नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का नया महत्वपूर्ण सेशन लेकर। आज का महत्वपूर्ण सेशन आपकी यूपी टेट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के सेशन में हमने करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ जाइए और क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के मोटिवेशन कोड के साथ आज की अपना सेशन। तो आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, मंजिल का फासला देखकर तू न डरे मुसाफिर, ये मंजिल भी खुद आएगी तेरे करीब तेरे बुलंद हौसले को देखकर। मंजिल का फासला देखकर तू न डरे मुसाफिर, ये मंजिल भी खुद आएगी तेरे करीब तेरे बुलंद हौसले को देखकर। तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ से घबराना नहीं है, निरंतर मेहनत करते जाना है, निरंतर प्रयास करते जाना है और निश्चित तौर पर सफलता पाना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है। तो ये देखिएगा, भारत की रैंक 127 है। और इसमें अगर पूछा जाए कि इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान किसका है, पहला स्थान किसका है, तो आइसलैंड का है। और अंतिम स्थान पूछा जाए तो ये अफगानिस्तान का है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल पार्टी हैं, यानी कि हमारे जो भारत के अंदर हैं वर्तमान में कितने जो राष्ट्रीय दल पार्टियां हैं, यानी कि कितनी पार्टियां हैं, तो ये 6 पार्टियां हैं। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसी नए दल, ये किस है आपका ध्यान रखिएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त प्रदान किया है, तो यह आम आदमी पार्टी को दिया है। ये भी आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है। अप्रैल 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका किबीथू अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और कब किया गया है, 10 अप्रैल 2023 को। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है, तो ये 127वीं है। इसमें शीर्ष स्थान किसका है पूछा जाए तो आइसलैंड है, और अंतिम स्थान पूछा जाए तो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय दल पार्टी हैं, तो ये 6 राष्ट्रीय दल पार्टी हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस नए दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है, तो आम आदमी पार्टी दल को जो है नए दल का दर्जा प्रदान किया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अप्रैल 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका किबीथू अरुणाचल प्रदेश में 10 अप्रैल 2023 को किया गया है। तो पेन कॉपी लेके बैठें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो नोट करते रहें, या एक दो बार रिवाइज कर लें क्लास को, तो आपका ऑटोमेटिक ही रिवीजन हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो जल जीवन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2019 को की गई थी। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये आपका जापान में किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये ललितपुर में किया जा रहा है। और पूछा जाए मेडिकल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, मेडिकल पार्क, तो मेडिकल पार्क का जो है आपका नोएडा में किया जा रहा है। कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अरब सागर में उत्पन्न हुए विपर्जय चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है। अरब सागर में उत्पन्न हुए विपर्जय चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, तो ये बांग्लादेश द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया, तो ये आपका जापान में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये आपका ललितपुर में किया जा रहा है। और मेडिकल पार्क पूछा जाए तो ये आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में उत्पन्न हुए विपर्जय चक्रवात का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है, तो यह बांग्लादेश द्वारा किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ये आपका बाजार नहीं है, बाजरा है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये बाजरा वर्ष है।
बाजरा वर्ष, बाजरा वर्ष है, बाजार नहीं है। वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। बाजरा खाद्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है? यहाँ प्रश्न पूछा गया है बाजरा खाद्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मुंबई में बनाया गया है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया है, तो इसको बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। ये प्रश्न में ही आपको उत्तर मिला। और नेक्स्ट है बाजरा खाद्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मुंबई में मनाया गया है आपका। नेक्स्ट है आपका विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है, तो यह हर्ट्सफील्ड जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अटलांटा जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अगर भारत का पूछा जाए भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली है। एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, वर्ष 2023 को बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। बाजरा खाद्य महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये मुंबई में मनाया गया। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है? विश्व का पूछा गया है, तो ये आपका हर्ट्स फील्ड है जो जैक्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और यह अटलांटा जॉर्जिया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा कौन सा है, तो यह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी, तो ये 1000 है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया गया है, तो यह नागालैंड में मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व कुष्ठ दिवस 2023 की थीम क्या है, तो एक्ट नो एंड लेप्रोसी इसकी थीम है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत सरकार कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी, तो 1000 स्मारकों को। नेक्स्ट है किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 का तीसरा संस्करण मनाया है, तो नागालैंड ने मनाया है। अगला है विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व कुष्ठ दिवस 2023 की थीम क्या है? एक्ट नो एंड लेप्रोसी। इंपोर्टेंट है, एक्ट नो एंड लेप्रोसी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी कहाँ की जाएगी? भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी कहाँ की जाएगी, तो ये बेंगलुरु में की जाएगी। नेक्स्ट है अटल पेंशन 2022 में एक कैलेंडर वर्ष में पहली बार 10 मिलियन को पार कर गई है। यह योजना भारत के किसी भी नागरिक के लिए आयु डैश वर्ष के लिए उपलब्ध है, यानी कितने वर्ष के लिए उपलब्ध है, तो ये 18 से 40 वर्ष के लिए उपलब्ध है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 की मेजबानी कहाँ की जाएगी, तो बेंगलुरु में की जाएगी। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना 2022 में एक कैलेंडर वर्ष में पहली बार 10 मिलियन को पार कर गई है। यह योजना भारत के किसी भी नागरिक के लिए आयु डैश वर्ष के लिए उपलब्ध है, तो 18 से 40 वर्ष के लिए उपलब्ध है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत का चुनाव आयोग 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। भारत का चुनाव आयोग 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। यह कौन सा मतदाता दिवस है? भारत का चुनाव आयोग 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। यह कौन सा मतदाता दिवस है, तो यह 13वां मतदाता दिवस है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है, तो ये आपका है नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र जी की जयंती पे। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए।
भारत का चुनाव आयोग 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। यह कौन सा मतदाता दिवस है? तो ये 13वां मतदाता दिवस है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये आपकी इसकी थीम है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जीता है? तो ये गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। किसने? गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये प्रवीण शर्मा को चुना गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है आपका, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पुरस्कार जीता है? तो ये आपका गोवा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता है। नेक्स्ट है, किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में निदेशक के रूप में चुना गया है? तो ये प्रवीण शर्मा को चुना गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है। नेक्स्ट है, अपनी तरह का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित किया जा रहा है, जो भारत और डैश के बीच है। तो ये किसके बीच है? भारत और मिस्र के बीच है। नेक्स्ट है, वेदांता के क्रेयन ऑयल एंड गैस के नए मुख्य कार्य अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निक वाकर को नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये उड़ीसा ने किया है। नेक्स्ट है, अपनी तरह का पहला संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित किया जा रहा है, जो भारत और डैश के बीच होगा। तो ये किसके बीच है? भारत और मिस्र के बीच है। नेक्स्ट है, वेदांता के केयर्न ऑयल एंड गैस के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निक वाकर को नियुक्त किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल किस राज्य में शुरू किया जा रहा है? तो त्रिपुरा में शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा बैंक अपने सावधि जमा ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक है आपका। नेक्स्ट है, मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार बहरीन का श्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर सैडुक रूट ने जीता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल किस राज्य में शुरू हो रहा है? तो त्रिपुरा में शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है, कौन सा बैंक अपने सावधि जमा ग्राहकों के लिए क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया है? तो इम्पोर्टेंट है, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है, मानवता की सेवा के लिए ISA पुरस्कार बहरीन का शीर्ष नागरिक पुरस्कार किसने जीता है? तो डॉक्टर सैडुक रूट ने जीता है, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलीबाबा ने हाल ही में ब्लॉक डील के जरिए किस कंपनी की $125 मिलियन की हिस्सेदारी बेची है? अलीबाबा ने हाल ही में ब्लॉक डील के जरिए किस कंपनी की $125 मिलियन की हिस्सेदारी बेची है? तो पेटीएम की हिस्सेदारी बेची है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया सप्लीमेंट शीर्षक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये ऑक्सफैम इंडिया ने जारी की है। नेक्स्ट है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह है क्लेयर लोम्बा डेली। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अलीबाबा ने हाल ही में ब्लॉक डील के जरिए किस कंपनी की $125 मिलियन की हिस्सेदारी बेची है? तो पेटीएम की हिस्सेदारी बेची है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया सप्लीमेंट शीर्षक रिपोर्ट किसने जारी की है?
तो ये ऑक्सफैम इंडिया ने जारी की है। नेक्स्ट प्रश्न है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्लेयर लोम्बार्डेली को नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था? भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था? तो ये गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग 10 से 13 जनवरी 2023 को किस राज्य में हुई? तो ये पंजाब में हुई। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित थी? तो ये टेनिस से संबंधित थी। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया था? तो गुजरात में किया गया था। नेक्स्ट है खेलो इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय खो खो लीग 10 से 13 जनवरी 2023 तक किस राज्य में हुई? तो ये पंजाब में हुई है खेलो इंडिया का तीसरा जो संस्करण। नेक्स्ट है आपका हाल ही में सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास ले लिया है। हाल ही में सानिया मिर्जा ने खेल से संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है किस राज्य ने राज्य के दूधाधारी मठ में पारंपरिक छेरछेरा उत्सव बनाया है? तो ये छत्तीसगढ़ ने बनाया है। नेक्स्ट है आपका किस मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो रंजन गोगोई। किसने मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो रंजन गोगोई ने किया है। नेक्स्ट है नासा का नया प्रमुख प्रौद्योगिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? तो ये AC चरनिया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। किस राज्य ने राज्य के दूधाधारी मठ में पारंपरिक छेरछेरा उत्सव मनाया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य ने मनाया है। नेक्स्ट है किसने मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो रंजन गोगोई ने किया है। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है नासा का नया प्रमुख प्रौद्योगिकीविद किसे नियुक्त किया गया है? AC चरनिया को किया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। और प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये आपका शांति कुमारी ने संभाला है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग ये इसकी थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या है? तो ये आपका डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न परीक्षा में आएगा आपकी। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो शांति कुमारी ने संभाला है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है? तो ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसकी थीम है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 की थीम क्या है? तो डेवलप्ड यूथ डेवलप्ड इंडिया ये इसकी थीम है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जादूनामा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। जो अनुभवी लेखक और गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई थी। जादूनामा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए जो अनुभवी लेखक और गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई थी। तो ये है अरविंद मंडलोई जी ने ये पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी धीमी होने की भविष्यवाणी की है? तो 6.9% धीमी होने की भविष्यवाणी की है। एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। जादूनामा पुस्तक के लेखक का नाम बताइए जो अनुभवी लेखक और गीतकार जावेद अख्तर पर लिखी गई है। तो ये है अरविंद मंडलोई जी। नेक्स्ट है विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितनी धीमी होने की भविष्यवाणी की है? तो 6.9% धीमी होने की भविष्यवाणी की है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कैंसर के इलाज में उनके योगदान के लिए असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर तपन सैकिया को किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर राजस्थान में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर परियोजना की आधारशिला रखी है। यह परियोजना डैश द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो SJVN लिमिटेड द्वारा ये कार्यान्वित की जाती है।
नेक्स्ट प्रश्न है ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर A.K. द्विवेदी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज हो जाए। कैंसर के इलाज के लिए उनके योगदान के लिए असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर तपन सेकिया को किया गया है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर राजस्थान में 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी है। यह परियोजना डैश द्वारा कार्यान्वित की जाती है, तो SJVN लिमिटेड द्वारा यह कार्यान्वित की जाती है। नेक्स्ट है ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर A.K. द्विवेदी हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा पुस्तक रिवॉल्यूशन सीरीज। पुस्तक रिवॉल्यूशन सीरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह संजीव सान्याल द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है भारत का पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र 2023 में यूरिया उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। यह संयंत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों ही। तो प्रश्न हमारा पूछा गया, रिवाइज करते हैं एक बार। पुस्तक रिवॉल्यूशन सीरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो संजीव सान्याल द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में मिलेगी आपको देखने के लिए। नेक्स्ट है भारत का पहला कोयला गैसीकरण संयंत्र 2023 में यूरिया उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार है। यह संयंत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों ही। तो बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा? आज का सेशन आपको कैसा लगा? और क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए लिया गया है, तो क्लास को जरूर 1 से 2 बार रिवाइज करके देखिएगा, ताकि आप अपनी परीक्षा में प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएँ। और कमेंट्स बॉक्स में छापिए आज की हमारी आपको क्लास कैसी लगी है। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे इस तरह की अच्छी वीडियो बनाने का, इस तरह का अच्छा कंटेंट देने का, जो आपकी परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आज की क्लास का यहीं पर समापन करते हैं और मिलते हैं जल्दी आपसे अगली नई महत्वपूर्ण क्लास में। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम।